तो आज ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए हमको चाहिए बीपी मशीन, ठीक है। बीपी मशीन में क्या क्या होता है, एक ये हो गया स्टेथोस्कोप, और ये हो गया आपको स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको चाहिए ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए। ब्लड प्रेशर क्यों मेज़र करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेनली जो थोड़े से ओल्ड जो लोग हैं, उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको रेगुलर मेज़र करना, रेगुलर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आपको ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा टाइम तक आपको बढ़ा रहा तो उससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रोक ये सब होता है, ठीक है, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा टाइम से अगर आपको ज़्यादा है तो उससे, तो इसलिए ब्लड प्रेशर का मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट का भी बीमारी होता है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा टाइम तक आपको बढ़ा रहा उससे हार्ट अटैक ये सब भी होता है। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर में मेज़र करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, स्टेथो और स्फिग्मोमैनोमीटर, मतलब बीपी मशीन चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है आपको कि ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, इसका क्या क्या पार्ट होता है। एक ये जो होता है, ये होता है बल्ब, ठीक है, लैटेक्स का होता है, ठीक है, ये होता है बल्ब, इसको बोलते हैं बल्ब। ये वाला जो नॉब टाइप का है, ये होता है वाल्व, ठीक है। ये जो है ये होता है मैनोमीटर, ठीक है। और ये वाला ये जो है जो पाइप जैसा है, ये उसको बोलते हैं ट्यूब, ठीक है। और ये होता है आपको कफ के अंदर ये होता है ब्लडर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो दो ट्यूब किया हुआ है, ठीक है, ये वो जो ट्यूब किया हुआ है, इसी के अंदर होता है आपको ब्लैडर, ठीक है। इसमें जैसे कि आप ये जो बल्ब है इसको आप प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट में जो है इसका बीपी मेजर करना है, उसको हाथ में ऐसे बांध दिए, ठीक है। और फिर ये जो बल्ब होता है, ये जो वाल्व होता है, ये जो मतलब आपका बल्ब है, उसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रेशर जो है बढ़ेगा, तो वो आपको इसमें शो होगा, ठीक है। फिर नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो होता है 120/80, ठीक है। तो आप इससे आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, उसको प्रेस करके, तो फिर आप ऊपर, तो पहले क्या होता है, जैसे जैसे आप उसको पंप करोगे वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद अब वाल्व का क्या काम है कि उसको जैसे आप मतलब नीचे करोगे, मतलब घुमाओगे इसको वाल्व को, तो प्रेशर जो है वो रिलीज़ होगा इससे, ठीक है, प्रेशर कम होता जाएगा। और तो वाल्व का मेन काम यही है कि प्रेशर को, जो कफ को आप पंप करके आपको फुला दिए हो, उसको आप कम कर सकते हो वाल्व को घुमा के, ठीक है। फिर आपको दूसरा चीज़ है, तो ये हो गया आपको ये स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में। ये मैनोमीटर है, इसको स्टेम बोलते हैं, ये वाल्व है, ये बल्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ट्यूब है और ये कफ है, ठीक है, जिसको हाथ में लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको स्टेथोस्कोप क्या क्या पार्ट है, ये हो गया आपको ईयर पीस, ठीक है, इसको हम लोग कान में लगाते हैं, ठीक है। फिर आपको जो ये हो गया, ये भी सेम ट्यूब है, ठीक है, इसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है ये ईयर ट्यूब, ठीक है। और ये हो गया आपको चेस्ट पीस, ठीक है। चेस्ट पीस में ही यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये आपको बेल, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपको बेल, ठीक है। एक होता है आपको, दिस इज ए मैनुअल, सॉरी, ये आपको ऑटोमेटिक है, ठीक है। आप बस पेशेंट के हाथ में लगाओ, ठीक है, और बटन, ये जो बटन है इसको प्रेस करो, स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है, इसको प्रेस करो, आप ऑटोमेटिक बीपी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये होता है आपको, तो जो हम लोग जो पढ़े जिसमें स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथो चाहिए, वो होता है मैनुअल, वो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये तो हम लोग देखें कि बीपी कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, बीपी मशीन का क्या पार्ट होता है।
दूसरा होता है कि पेशेंट का पोजीशन क्या होता है। बीपी मेजर करने के लिए पेशेंट का पोजीशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेट चेयर पे बैठे हुए रहेगा, ठीक है। उसका हाथ जो है जिसमें आप बीपी मेजर कर रहे हैं वो सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट का जो लेग है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो दोनों लेग फ्लैट ज़मीन पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपको एक बीपी मशीन में कब सुने होंगे 120/80। ये ऊपर वाला चीज़ क्या है, ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब है कि आप बीपी कफ लगा के, ठीक है, आप जब वाल को प्रेस करोगे, ठीक है, आप लेके फिर आप जिसको उसको कम कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, तो उसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो फिर स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है, सबसे पहले वो होता है सिस्टोलिक, ठीक है। और फिर लास्ट में जब प्रेशर कम होते जाएगा, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर मान लीजिए 120 पे आपको आवाज़ सुनाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर जैसे वो कम होने लगा, 80 से कम रहा, फिर आवाज़ आपका बंद हो गई, तो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपको है आर्टरी है, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड जो है फ्लो करते टाइम आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लगाता है, ठीक है। इसी से आपको ब्लड प्रेशर आता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये होता है 120/80 से कम होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से दूसरा चीज़ होता है एलिवेटेड, तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो होता है आपको 120 से 129 और 80 से कम होता है। ये होता है आपको थोड़ा सा मतलब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है अगर इतना आता है तो। ऊपर वाला तो आपको पता ही है सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक। तीसरा आता है हाइपरटेंशन। ये पहला स्टेज है हाइपरटेंशन का। कितना बीपी रहेगा 130 से 139, ठीक है। और नीचे वाला है 80 से 89, ठीक है। ये हो गया हाइपर। अगर आपका बीपी इसके रेंज में है मतलब आप हाइपरटेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहला स्टेज है हाइपरटेंशन, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है, अगर आपका बीपी 140 है, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा है, 140 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो 90 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका स्टेज 2, ठीक है। एक होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये तो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, जिसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे वाला 120 से ज़्यादा है, ये हो गया हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें आपको तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, ठीक है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ है, ये तो हो गया बीपी का क्या क्या पार्ट, मतलब स्टेज क्या क्या है, कब बीपी नॉर्मल है, कब बीपी ज़्यादा है, कब हाइपरटेंशन है, कब दूसरा स्टेज हाइपरटेंशन है, कब क्राइसिस है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी है जिसका ब्लड प्रेशर इस फेज में है, ठीक है, या फिर इस फेज में, किसी फेज में, तो मतलब बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन स्टेज में, तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है, वो आपका बीपी मेजर करेगा, ठीक है। आपका बीपी इतना ज़्यादा आ रहा है रेगुलरली, ठीक है, तो आपको क्या सलाह देगा आपको बीपी कम करने के लिए। सबसे पहला जो आप नॉर्मल चीज़ कर सकते हैं वो है नमक, सॉल्ट को आपको कम लेना है, ठीक है। मतलब जो भी खाना में ऊपर से नमक लेते हैं वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, सॉल्ट नहीं लेना है, ठीक है। ये एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि आप फ्रूट ये सब खा सकते हैं, फ्रूट आपको थोड़ा खाना चाहिए ज़्यादा। फिर वेजिटेबल्स है, जैसे कि आपको हो गया कोई भी सस्ता जो भी वेजिटेबल को मिल रहा है, हरा वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक हो गया, ठीक है, ये सब आप खा सकते हैं। फिर एग खा सकते हैं। फ्रूट में आप ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, बनाना मतलब केला, ये सब खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब से हम, या फिर जब अगर दूध ले रहे हैं तो आप लो फैट वाला लीजिए, ठीक है, योगर्ट लीजिए, ठीक है। ये सब से आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा चीज़ है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें ऑयल जो है, तेल कम होना चाहिए, कम तेल वाला खाना खाइए, ठीक
तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है, आप एक बीपी मशीन खरीद लीजिए, या फिर पास में बहुत सारा जगह है जहाँ पे बीपी मशीन से मेजर होता है। रोड पे आप देखिएगा, वहाँ पे आप रेगुलर मेजर करवाइए अपना बीपी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बीपी रेगुलरली बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब इस स्टेज में, स्टेज 2 में, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, तो आप अगर रेगुलरली बढ़ा हुआ है बीपी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको मेडिसिन सब देगा, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि डॉक्टर ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो आप रेगुलर जो है आप एम्लोडिपिन, अगर आपका रेगुलर बीपी बढ़ा हुआ है तो एम्लोडिपिन 5 mg करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेली एक टैबलेट, ठीक है, आप खा सकते हैं, ठीक है। खाने के बाद सुबह में कभी भी एक टाइम रोज़ खाना है आपको। कभी देखिए, एक बार जब आप एक मिस्टेक क्या होता है कि जब भी डॉक्टर आपको दवा देता है, ठीक है, शुगर प्रेशर का, ठीक है, तो वो दवा फिर कभी बंद नहीं होता, ठीक है। जब आपका बीपी बहुत कम होने लगेगा, आप रेगुलर बीपी चेक करवा रहे हैं, अगर आपका बीपी कम हो रहा है, 120 से कम है, इसका ही मतलब ये नहीं कि आपका प्रेशर सही हो गया, वो आप दवा खा रहे हैं उसके कारण आपका बीपी कंट्रोल में है, ठीक है। तो उस केस में आप अपना दवा बंद नहीं कीजिएगा, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए दवा बंद नहीं होता है, बीपी शुगर ये सब, ठीक है। अब जैसे देखिए, बहुत सारा पेशेंट आता है, ठीक है, उसका क्या होता है, बीपी का दवा उनका रेगुलर उनको लेना रहता है, ठीक है, लेकिन वो दवा बंद कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनको क्या हो जाता है, स्ट्रोक, तो ब्रेन में ब्लीड हो जाता है, ब्रेन में, चूँकि आप दवा ले रहे थे जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, अब दवा बंद कर दिए, ब्लड प्रेशर एक बैक बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो दिमाग में जो छोटा छोटा जो वेसल्स सब है, ठीक है, जिसमें ब्लड जा रहा है, वो फट जाता है और फिर दिमाग में ब्लीडिंग होने लगता है, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। बॉडी आपका पैरालाइज हो जाएगा, आप बोल नहीं पाइएगा, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि जब आपको ब्लड प्रेशर का जब दवा दिया जा रहा है तो आप उसका रेगुलरली खाएं, बंद नहीं करना है, बिना डॉक्टर से पूछे बंद नहीं करना है दवा, कभी बंद नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है, कभी भी ब्लड प्रेशर का दवा बंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल